हाल में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई। ये कहा गया कि विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब है, और जब एनडीए के पास पहले ही स्पष्ट बहुमत था तो उनको क्रॉस वोटिंग कराने की क्या जरूरत पड़ी, और इस क्रॉस वोटिंग के पीछे क्या संकेत है, क्या मैसेज है, इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं। देखिए, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसमें एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन थे जो चुनाव जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया था। तो चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, और इस चुनाव में हम सब जानते हैं कि जो वोटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं। दोनों सदनों के सांसद मिला के जो मौजूदा संख्या है, कुछ सीटें खाली हैं, उन खाली सीटों को छोड़कर 781 सांसद हैं जिनको वोट करने थे। तो ऐसे में जब वोटिंग हुई, शाम को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि विपक्ष के जो वोट पड़े हैं 315 वोट पड़े हैं। तो 8 बजे जब इसके नतीजे आए, 8 बजे वोटों की गिनती के बाद जब नतीजे आए तो ये पता चला कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको 452 वोट मिले, और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हुआ, जब जयराम रमेश खुद दावा कर रहे हैं, जो पूरे चुनाव पर नजर रखे हुए थे, एक एक सांसद को गिन रहे थे, अपने विपक्ष के सांसदों की गिनती कर रहे थे, 315 वोट जब विपक्ष के पड़े तो आखिर विपक्ष के सांसद को 300 ही वोट क्यों मिले, विपक्ष के उम्मीदवार को 300 ही वोट क्यों मिले, 15 वोट कहां गए। तो यह माना गया है कि 15 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई है, 15 सांसदों ने ये वोट एनडीए के उम्मीदवार को दिया। इसमें एक संभावना यह है कि हो सकता है कुछ वोट इनवैलिड हो गए हों, क्योंकि पूरे चुनाव में 15 वोट इनवैलिड भी हुए थे। तो हो सकता है 2-4 वोट विपक्ष के इनवैलिड हो गए हों, लेकिन इसके बाद भी कुछ वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई। क्योंकि विपक्ष के 15 वोटों की कमी हुई है और 15 वोट इनवैलिड भी हुई है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि जितने जो 15 वोट इनवैलिड थे वो विपक्ष के ही सारे हो गए होंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के वोट भी कुछ इनवैलिड हुए होंगे। इनवैलिड वोट वो होता है जहां पर कोई मतपत्र में कोई कटिंग फटिंग हो जाती है, या प्रॉपर जहां पर मार्क करना होता है वहां पर मार्क करना कर किसी और जगह पर मार्क किया जाता है, या जहां पर कोई ब्यौरा मेंशन करना होता है, नाम लिखना होता है, वो पुराना लिखा गया हो, गलत लिखा गया हो, पढ़ने में नहीं आ रहा हो। तो इस तरह से इनवैलिड वोट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे अपोजिशन के ही इनवैलिड हुए होंगे। तो कुल मिला के क्रॉस वोटिंग हुई। अब वो 15 वोटों की हुई, 5 की हुई, 7 की हुई, 8 की हुई, ये अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि विपक्ष ने इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। सबसे बड़ा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर अगर उस सांसद की पहचान हो जाती है, जो कि आगे जाके हो ही जाएगी, क्या उसकी सदस्यता जा सकती है? तो इसका जवाब है कि सदस्यता नहीं जा सकती है, क्योंकि इस चुनाव में पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता है, और अगर पार्टी का व्हिप जारी नहीं है तो जो सांसद है वो अपने विवेक से फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। तो सांसद को इसके लिए जिम्मेदार या उसकी गलती नहीं ठहराई जा सकती, पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, उसे पार्टी से नहीं निकाल सकती, या फिर उसको उसकी सदस्यता जो है खासकर सांसद की, उसको खत्म करने की नौबत नहीं आती है। वैसे भी अगर पार्टी किसी सांसद को अपने सदस्यता से निकालती है तो अपनी पार्टी से निकालती है तो उसकी जो सांसदी है या विधायकी है वो खत्म नहीं होती है, वो असंबद्ध करके सदन में आ जाता है, लेकिन वो पूरे अपने कार्यकाल को पूरा कर सकता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि जब एनडीए के पास पूरा समर्थन था, ये पहले से ही स्पष्ट था कि एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है, और विपक्ष ने अपना उम्मीदवार इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये विपक्ष को लगता है कि ये उसकी ड्यूटी है, उसको सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, सरकार को एक क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, कि सरकार को एक वन वे नहीं देना चाहिए, सरकार को एक खुला हैंड नहीं देना चाहिए कि उसको लगे कि विपक्ष चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। तो उसको मैसेजिंग करने के लिए अपना उम्मीदवार उतारना था, मैसेज करना था, और जब पिछली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब भी उसने उतारा था, इस बार भी उतारा है। यह विपक्ष की अपनी रणनीति है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष को लड़ना चाहिए, विपक्ष को पहले ही नहीं मानना चाहिए कि हम हार रहे हैं। और लेकिन यह स्पष्ट था कि एनडीए का उम्मीदवार जीत रहा है। अब एनडीए का उम्मीदवार जीत रहा है तो ऐसे में जो विपक्ष का सांसद है उसने क्यों एनडीए को क्रॉस वोटिंग की? इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो सांसद ने अपनी मर्जी से ऐसा किया,
दूसरा हो सकता है कि उसे सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से ऐसा करने के लिए निवेदन किया गया होगा, अनुरोध किया गया होगा, कोई मैसेजिंग नहीं होगी। अब सवाल है कि एनडीए ऐसा क्यों करेगा जबकि उसका उम्मीदवार तो जीत ही रहा है। देखिए, इसके पीछे क्रॉस वोटिंग कराने के पीछे या क्रॉस वोटिंग के पीछे एक मैसेज है। अब जैसे ये खबर बाहर आई कि विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, एनडीए के पक्ष में मतदान दिया, तो एक पॉलिटिकल मैसेज ये गया पब्लिक में, जनता में, कि जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं है, विपक्ष में एकजुटता की कमी है। ये मैसेज देने की कोशिश की गई। अब वो मैसेज एक प्री प्लान तरीके से हुआ या एक घटना हुई उसके बाद अपने आप वो मैसेज चले गया, ये अलग एक बहस का विषय है। लेकिन जैसे ये बात सामने आई कि विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, तो एक मैसेज चले गया कि विपक्ष तमाम कोशिशों के बाद भी एकजुट नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मिले वोट हैं वो बढ़े हैं। पिछली बार 25% उसकी हिस्सेदारी थी, इस बार वो 35-36% से आगे बढ़ी है। तो ऐसे में विपक्ष की हिस्सेदारी तो बढ़ी है, लेकिन विपक्ष की जीत नहीं हुई। ऊपर से क्रॉस वोटिंग के जरिए ये मैसेज चले गया कि तमाम प्रयासों के बावजूद विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जब हाल में एसआईआर का मुद्दा आया था तो संसद में विपक्ष एकजुट रहा था और उसने एकजुट होकर संसद नहीं चलने दी थी। ठीक उसके बाद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें भी विपक्ष एकजुट तो नजर आया, एकजुटता विपक्ष की दिखी, उसके वोट भी बढ़े। और उसकी वजह यह भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। फिर भी विपक्ष एकजुट नजर आया, लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं रोक पाया और ये विपक्ष की रणनीति पर सवाल भी खड़े करते हैं। हो सकता है क्रॉस वोटिंग करने के पीछे या करवाने के पीछे ये मैसेज देना रहा हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।